डायबिटीज एक आम बीमारी है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये आपके शरीर के कई अंगों के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर आपके किडनीज के लिए। डायबिटिक किडनी डिजीज या डीकेडी धीरे धीरे बढ़ती है और अक्सर शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखाते। इसलिए जल्दी पता लगाना और सही इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है ताकि किडनीज को हमेशा के लिए नुकसान से बचाया जा सके। इस वीडियो में हम डीकेडी के बारे में जानेंगे, कैसे पहचाने, कैसे बचें और कैसे इलाज करें। हम इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करेंगे, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए ये भी जानेंगे और डीकेडी के इलाज के ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। डायबिटीज और किडनी हेल्थ के बीच के संबंध को समझना बहुत जरूरी है और ये वीडियो आपको अपने किडनीज की रक्षा करने और स्वस्थ रहने में मदद करेगा। सही कदम उठाकर और समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर हम डीकेडी के छुपे हुए खतरे से लड़ सकते हैं। डायबिटिक किडनी डिजीज या डीकेडी एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज के लगभग समय तक रहने और सही से कंट्रोल ना होने पर हो सकती है। ये आपके किडनीज के फिल्टरिंग यूनिट्स, जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, को नुकसान पहुंचाता है। वक्त के साथ हाई ब्लड शुगर लेवल्स इन नाजुक स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। डीकेडी की प्रोग्रेसिव नेचर को समझना जल्दी डायग्नोसिस और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में डायबिटिक किडनी डिजीज अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाती। जैसे जैसे ये बढ़ती है, कुछ वार्निंग साइंस दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले लक्षण यूरिन में प्रोटीन की मौजूदगी है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। इसका पता एक सिंपल यूरिन टेस्ट से लगाया जा सकता है। पायरोन, एंकल्स या फीट में सुजान फ्लूइड रिटेंशन का इशारा हो सकता है। थोड़ी मेहनत के बाद भी ज्यादा थकान और सांस फूलना एनीमिया का लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटिक किडनी डिजीज या डीकेडी से बचने के लिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अपने ब्लड शुगर लेवल्स को अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक टारगेट रेंज में रखकर आप किडनीज को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच कराना भी उतना ही जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर किडनीज पर दबाव डालता है, जिससे डीकेडी का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर को 130/80 mmHg से कम रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना किडनी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सोडियम और सैचुरेटेड फैट कम वाला बैलेंस्ड डाइट लेना, सिगरेट पीना छोड़ना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शामिल है। पर्सनलाइज्ड डाइटरी एडवाइस के लिए किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से संपर्क करें। जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट्स के बारे में बात करें, जिसमें यूरिन टेस्ट्स फॉर प्रोटीन और ब्लड टेस्ट्स फॉर क्रिएटिनिन लेवल्स शामिल हैं। जल्दी इलाज करने से डीकेडी के बढ़ने की गति को कम किया जा सकता है। सेक्शन 5, डीकेडी को मैनेज करना किडनी हेल्थ के लिए रास्ता। डायबिटिक किडनी डिजीज या डीकेडी को मैनेज करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होती है, जिसका फोकस बीमारी को बढ़ने से रोकना और लक्षणों को कम करना होता है। इसमें आमतौर पर लाइफस्टाइल में बदलाव, दवा और नियमित मॉनिटरिंग का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। दवा डीकेडी मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन आईडी रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs आम तौर पर ब्लड प्रेशर को कम करने और किडनीज को और नुकसान से बचाने के लिए दिए जाते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी उतने ही जरूरी हैं। किडनीज पर वर्कलोड कम करने के लिए लो प्रोटीन डाइट की सलाह दी जा सकती है। किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ मिलकर आप ऐसी पर्सनलाइज्ड मील प्लान बना सकते हैं जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करे। ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन की नियमित मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ये आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डीकेडी की प्रोग्रेशन को ट्रैक करने और आपके ट्रीटमेंट प्लान में जरूरी बदलाव करने में मदद करता है। सेक्शन 6, डीकेडी पेशेंट्स के लिए डाइटरी रिकमेंडेशंस। डायबिटिक किडनी डिजीज को मैनेज करने के लिए किडनी फ्रेंडली डाइट लेना जरूरी है। प्रोटीन इंटेक कम कराएं,
फॉस्फोरस और पोटेशियम लेवल्स को कंट्रोल करें। हाई फॉस्फोरस और पोटेशियम लेवल्स किडनीज पर स्ट्रेस डाल सकते हैं। सोडियम इंटेक कम करें। प्रोसेस्ड फूड्स और सॉल्टी स्नैक्स से बचें। हाइड्रेटेड रहें। पर्सनलाइज्ड डाइटरी एडवाइस के लिए डाइटिशियन से संपर्क करें। सेक्शन 7 रेगुलर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस। डायबिटिक किडनी डिजीज या डीकेडी के पेशेंट्स के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत फायदेमंद होती है। एक्सरसाइज ब्लड शुगर कंट्रोल को बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर कम करने और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करता है। ये सब किडनी फंक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज या 75 मिनट्स विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। इसे पूरे हफ्ते में बांध लें। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग अच्छे ऑप्शंस हैं। कोई भी नया एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये आपकी करंट हेल्थ स्टेटस के लिए सेफ है। वे आपकी इंडिविजुअल नीड्स के आधार पर एक्सरसाइज की अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन डिटरमिन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने शरीर की सूने और ओवर एक्सर्शन से बचें। वक्त के साथ अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएं। एक्सरसाइज करने से पहले, उस दौरान और बाद में ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। सेक्शन 8 चुनौतियों का सामना एडवांस्ड डीकेडी। जैसे जैसे डायबिटिक किडनी डिजीज बढ़ती है, ये किडनी फंक्शन को कम कर सकती है और अंत में एंड स्टेज रीनल डिजीज या ESRD तक पहुंच सकती है। इस स्टेज पर किडनीज ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने में सक्षम नहीं रहते हैं, जिसके लिए जीने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। एडवांस्ड डीकेडी कई तरह से दिखाई दे सकती है, जिसमें थकान, एक्सट्रेमिटीज में सूजन, सांस फूलना, भूख न लगना, उल्टी आना, जीए मचलाना और यूरिनेशन में बदलाव शामिल हैं। ये लक्षण एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। एडवांस्ड डीकेडी को मैनेज करने के लिए अक्सर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट्स, डाइटिशियंस, सोशल वर्कर्स और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए मिलकर काम करते हैं। डीकेडी के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने और डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत को टालने के लिए जल्दी डिटेक्शन और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बीमारी के एडवांस स्टेजेस को मैनेज करने में नियमित मॉनिटरिंग, मेडिकेशन एडहेरेंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेक्शन 9 ट्रीटमेंट ऑप्शंस, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन। जब डायबिटिक किडनी डिजीज एंड स्टेज रीनल डिजीज तक पहुंच जाती है, तो किडनीज के फिल्टरिंग फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। डायलिसिस में एक मशीन का इस्तेमाल करके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है। डायलिसिस 2 प्रकार की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ब्लड को शरीर के बाहर फिल्टर किया जाता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में एब्डोमेन की लाइनिंग, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, का इस्तेमाल एक नेचुरल फिल्टर के रूप में किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक लिविंग या डिसीज डोनर से सर्जिकली एक हेल्थी किडनी इम्प्लांट की जाती है। ये डायलिसिस की तुलना में एक परमानेंट सॉल्यूशन है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकता है। डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और सूटेबल डोनर्स की उपलब्धता शामिल है। किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ हर ऑप्शन के रिस्क्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 10 आशा की किरण, एक बेहतर कल के लिए जल्दी डिटेक्शन। डायबिटिक किडनी डिजीज डायबिटीज की एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जल्दी डिटेक्शन और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं और इरिवर्सिबल किडनी डैमेज को रोक सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज करके और एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर डायबिटीज के पेशेंट्स डीकेडी के खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। जल्दी इलाज के लिए
किडनी फंक्शन की नियमित मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट्स के बारे में बात करें। किडनी हेल्थ को प्रिजर्व करने और डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत को रोकने के लिए जल्दी डिटेक्शन बहुत जरूरी है। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। रिस्क्स को समझकर, शुरुआती वार्निंग साइंस को पहचानकर और अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर आप डायबिटीज के साथ भी एक लंबी और संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं।